हेलो एवरीवन। बेटा जैसा कि आपको पता है हम एस्पायर सीरीज़ में हमने प्लांट किंगडम में दो लेक्चर्स ले चुके हैं, एक में एल्गी और एक में ब्रायोफाइट्स हमारा कवर हुआ था। आज हम टेरिडोफाइट्स का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा आपको पता है इसमें बेटा PYQ, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सारी चीज़ें साथ में ही होती हैं लेक्चर के अंदर। तो ये आपको पता है ये वाला बैच आपका चल रहा है, 100% फ्री है। ये 3 टीचर्स आपकी क्लासेस लेते हैं। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बेटा, तो टेरिडोफाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है प्लांट्स के अंदर। टेरिडो का इन जनरल मतलब है टेरिस टेरिडो विंग्स के लिए होता है, यानी इसमें कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ज्यादा दिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। अब ये कुछ कुछ शब्द जिनका मीनिंग हमें समझ आना चाहिए कि हॉर्स टेल्स का मतलब क्या है कि जो बेटा वॉल्स ऑफ लीव्स होती हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं, ज्वाइंड दी स्टेम एंड अपीयरेंस इज लाइक हॉर्स टेल। और इसीलिए बेटा हम इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे इसी के लिए एक और शब्द यहाँ पर ऐसा ही आता है, इक्वेस्टियम। इक्वेस मतलब हॉर्स एंड टियम मतलब हेयर या टेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर। एंड फर्न्स का मतलब बेसिकली विंग्स। देखो दिख भी रहा होगा, इसके कुछ पत्ते से हैं, प्रॉपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हवा में विंग्स की तरह फ्लैप कर सकते हैं, है ना। इससे पहले वालों के पास नहीं था। जैसे आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे कि टेरिडोफाइट्स जो हैं उनको एम्फीबियंस नहीं कहते, जबकि इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि इनके पास लैंड का फीचर है, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी एरियाज, यानी वही बेटा ठंडे में और थोड़ा गीली जगह पर, थोड़ा शेडी एरियाज में इनकी लोकेशन ज़्यादा होती है। इनका यूज़ क्या है, तो जनरली एनसीईआरटी में इसके जब यूज़ की बात आती है तो लिखा जाता है कि ये मेडिसिनल पर्पज़ में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? मेडिसिनल पर्पज़ में। और लिखा जाता है कि दे आर वेरी गुड सॉयल बाइंडर्स, है ना, क्योंकि जो इनके राइजोइड्स हैं या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइजोइड मतलब जो इसके शरीर में राइजोम है, राइजोइड कह रहा हूँ सॉरी, जो कि मॉडिफाइड स्टेम है, वो बहुत रूट में एक्सटेंसिवल नीचे तक होता है। तो वो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रिप अच्छी हो जाती है उसकी सॉइल पार्टिकल्स पे, तो सॉइल इरोजन वगैरह होने के चांस वहाँ कम होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है कि दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स। तो ये 3 इसके बड़े इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट 3 ऑप्शंस जहां पर भी होते हैं उसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाना हमेशा ही एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान रहता है। इवोल्यूशनरी माइलस्टोन अगर हम देखते हैं तो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, और क्योंकि इनके पास वास्कुलर टिश्यू है बेटा जाइलम फ्लोएम, इसलिए ये एम्फीबियंस नहीं होते हैं, बल्कि जब चाहे इनको वाटर की रिक्वायरमेंट हो फॉर फर्टिलाइजेशन। जनरली तो हमने देखा ये बेटा कि ये शेडी एरियाज में ही ग्रो करेंगे, बट कभी कभी ये सॉयल कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फ्यू इसमें कुछ ऐसे भी होंगे बेटा जो ठीक ठाक जहां पे सॉयल होगी, सैंडी सॉयल कंडीशंस होंगी, वहां पर भी ग्रो करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया है। जैसे ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज थी, यानी जो फ्री लिविंग या लार्ज फेज या फिजिकल अपीयरेंस या न्यूट्रिशियस ज्यादा फेज थी, वो गैमेटोफाइट थी, बट यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मीनिंग सेम ही रहेगा बेटा। स्पोरोफाइट का मतलब रहेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। वो जनरेशन जो स्पोर बनाएगी वो स्पोरोफाइट होगी। कैसे बनाएगी, तो स्पोर मदर सेल से बनाएगी, जो कि स्पोरेंजिया में होगा, जिसमें मियोसिस होगी और उससे वहां पर स्पोर बनेंगे, राइट। स्पोरोफाइट की डिवीजन क्या है, तो वही जो पहले डिवीजन थी, बिल्कुल सेम वही डिवीजन। देखो दिख भी रहा होगा, ये एकदम कूल डैम शेडी सा लग रहा है, उसमें प्रॉपर लीफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पहली बार हमें। उसके बाद बेटा अगर हम आगे बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो होता है इसका डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। किसके डिफरेंशिएशन है बेटा, ये इसके स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के डिफरेंशिएशन है। ये कुछ सेम सा ऐसा हम वहाँ पे फुटसिटा कैप्सूल कह रहे थे, यहाँ पर बस अंतर क्या आ गया है, हम रूट स्टेम लीफ कहने लग गए हैं जैसे ही हम टेरिडोफाइट्स की तरफ आए हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, छोटी होती हैं तो माइक्रोफिल कहते हैं। फिल का मतलब वही लीफ है जो पहले भी हुआ करता था। सेलेग्नेला प्लांट में ऐसा पाया जाता है। और लार्ज भी हो सकती हैं जैसा कि फर्न्स में पा सकता है। फर्न्स का मतलब मैंने वहीं पे बता दिया था आपको, विंग्स होता है बेटा। सेलेग्नेला का मतलब जनरली माना जाता है लिटिल क्लब मॉसस जैसी अपीयरेंस होती है इनकी, है ना। तो उसी हिसाब से टर्म इसके लिए लिया गया है सेलेग्नेला। सेल्विना जैसा कुछ इसका रिजेम्बलेंस एनशेट उसमें पाया जाता है। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये फर्न्स हैं, फर्न्स कह रहा हूँ सॉरी, टेरिडोफाइट्स हैं। और ये आपने अपने आसपास जरूर ऐसा पौधा देखा होगा।
अब बेटा कई बार क्या होता है, जो लीफ होती हैं, है ना, जैसे इसमें तो ऐसे ही हैं, फर्न्स हैं शायद, ये लीफ को जब हम डॉर्सल साइड पे देखते हैं तो उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो कि स्पोर्स होते हैं। जैसे ही लीफ को हम फ्लिप करते हैं तो हमें स्पोर नजर आता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो लीफ होती है बेटा, इसी के अंडर जो है क्या होते हैं, स्पोरेंजियाज होते हैं, यानी लीफ ने स्पोरेंजिया को कवर कर रखा है और वो स्पोर्स अपना बना रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हो जाती हैं और स्टेम की टिप पर पहुंच जाती हैं। कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, बहुत सारी लीव्स इकट्ठी हो जाते हैं, शायद वो डायग्राम यहाँ नहीं है, एनसीईआरटी में आपके वो डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हो बेटा। एनसीईआरटी में जब हम उस डायग्राम को देखते हैं तो हमें बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि स्ट्रॉबिलाए लिखा है उसने। स्ट्रॉबिलाए कॉन्स का मतलब है कि लीव्स जो हैं वो कंबाइन हो गई हैं और उन्होंने कंबाइन करके स्टेम की टिप पर एक अपीयरेंस दे दी है, और उस अपीयरेंस का मतलब होता है स्ट्रोबिलाई या कॉन्स। बट ये हमेशा नहीं होगा, ये सेलेग्नेला के केस में होगा, ये इक्वेस्टियम में होगा। ये कॉन्स जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, बट ये वाले कॉन्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो कॉन्स हमारे जिम्नोस्पर्म्स में बनेंगे वो थोड़े से वुडी होंगे। ये एक डिफरेंस यहाँ होगा। स्पोरोफिल्स मतलब यही लीफ, लीफ का मतलब फिल होता ही है। लीफ लाइक अपेंडेजेस या लीफ्स जिन्होंने क्या कर लिया हो, जिनके पास स्पोरेंजिया हो डॉर्सल या बेसल तरफ पे, उसे स्पोरोफिल कहते हैं। यही स्पोरोफिल्स कभी कभी यही लीव्स जिनके पास स्पोरेंजियाज हैं मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं या अपना इंडिविजुअल अलग अलग भी रह सकती हैं। जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मिलकर बनाती हैं तो उसे हम स्ट्रोबिलाई या कॉन्स कहते हैं, जिसको हम जब लैटिन भाषा में ढूंढते हैं तो बोलते हैं कि इसका लैटिन में जब निकाला जाता है तो पाइन कोन आता है। पाइन कोन का मतलब होता है चीड़ का पेड़ या कोई ट्विस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसका मतलब ये वाला बेटा वहां पर निकलता है। तो देखो स्पोरोफाइट्स के पास लीव्स होती हैं, लीव्स के पास जो होते हैं स्पोरेंजियाज होते हैं, तो उसे स्पोरोफिल्स कह देते हैं क्योंकि लीफ पे स्पोर आ गए स्पोरेंजिया आते ही। वो कभी कभी अकेले अकेले भी हो सकते हैं और कभी कभी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिला या कॉन्स कहते हैं। तो ये टेरिडोफाइट के बारे में बहुत बेसिक सी बात है, हमें ये क्लियर होनी चाहिए। नोड इंटरनोड ऐसे सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में उसने आपको दे रखे हैं। एनसीईआरटी का जो पहला डायग्राम है जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ लिखा सेलेग्नेला है, दूसरा डायग्राम इक्वेस्टियम का है जहां पे क्लियरली आपको स्ट्रोबिलाई दिखेगा, एक बार नीट में आ भी चुका है कि स्ट्रोबिलाई किस में होता है। तीसरा फर्न से जो यहाँ भी डायग्राम हमने देखा है, और चौथा वहां पर उसने सेल्विनिया का नाम भी लिखा हुआ है। सेलेग्नेला का मतलब लिटिल क्लब मोस से रिलेट होता है, इक्वेस्टियम हॉर्स टेल होता है, फर्न्स मतलब विंग्स होता है, और सेल्विनिया जो एक बच गया है वो नाम भी मैं भी आपको बता दूंगा कि एंटोनो मारियो सेल्विना एक इटालियन ऑथर है, उनके नाम पर हमने ऑनर करने के लिए रखा हुआ है। अब जब भी ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे बेटा तो गैमेटोफिटिक जनरेशन बनेगी। देखो वो कहाँ है, ये रही, कि स्पोरेंजियास जो होंगे स्पोरोफिल के अंदर वो स्पोर्स बनाएंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बेटा जो डिफिकल्ट होता है टू सी या ऑब्जर्व, यानी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिकली ऐसे चीज को कहते हैं। मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिट कॉल्ड एज प्रोथैलस। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर जो था सिचुएशन ये था कि स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, बट यहां पर ऐसा नहीं है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली रह सकता है स्पोरोफाइट से कुछ टाइम के लिए। देखो इसलिए ना, यानी कि वहां पे क्या होता होगा, इसके स्पोर से देखो जैसे दिख भी रहा है शेड ऑफ हो जाएंगे और जाके जमीन पे अपने अकॉर्डिंग अपना गैमेटोफिटिक प्रोथैलस जो है स्ट्रक्चर बना लेंगे। सिवाय हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के, वहां पर आपके देखोगे कि ऐसा नहीं होता कि स्पोर्स अलग हो जाते हैं और गैमेटोफाइट अलग बनता है, उसमें गैमेटोफाइट स्पोर्स के पास ही रहता है। प्रोथैलस को कूल डैम्प प्लेस चाहिए। फिर वहां पर बेटा जैसे ही प्रोथैलस का स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए ये प्रोथैलस का स्ट्रक्चर बन गया, यानी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है बेटा ये, यानी प्रोथैलस जो होगा बेटा, अगर प्रोथैलस को मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट है, तो क्या ये गैमीट्स बनाएगा या नहीं बनाएगा भाई? अगर ये गैमेटोफाइट है बेटा तो ये क्या बनाएगा, फॉर्म गैमीट्स, है ना। गैमीट्स के नाम अगर हम देखते हैं तो हमने जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो हमने गैमीट्स के नाम भी देखे थे यार। क्या क्या बनाएगा भाई जब गैमीट्स की बारी आएगी? तो ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा। जैसे कौन कौन से थे, याद हो तो आपको, वया सेक्स ऑर्गन्स। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स थे बेटा? तो हमें बताया गया था कि भैया एंथ्रीडियम है और आर्केगोनियम है, और दोनों का मतलब भी ब्रायोफाइट के टाइम पे बताया गया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल। आर्के मतलब बिगनिंग, गोनियम मतलब प्रोडक्शन।
फॉर्म गैमीट्स वाया सेक्स ऑर्गन्स। गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे, तो ये भी आपको बताया गया था कि एंथ्रीडिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एंथ्रीडिया बन जाएगा, या आर्किगोनिया, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होंगे, या एग बन जाएंगे। इस तरीके के गैमीट्स जो होंगे बेटा वहां पर बन जाएंगे, है ना। तो ये हमें तब बताया गया था कि सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू आप जो है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के थ्रू जो है स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, राइट। तो जब ये स्ट्रक्चर्स यहां पर बन जाएंगे बेटा, यानी आपको शायद मेरी बात समझ आ गई होगी कि पहले प्रोथैलस, गैमेटोफाइट, गैमीट्स बनेंगे, है ना। इसके नाम अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रही है तो हम अलग से भी लिख सकते हैं वया सेक्स ऑर्गन्स, या पहले हम समझ लेते हैं नाम, हम फिर लिख लेंगे। जब गैमीट्स बन जाएंगे तो मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा बेटा विद फीमेल गैमीट, और फ्यूज करने पे क्या बनेगा बेटा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में जैसा वहां हुआ था बिल्कुल वैसा ही होगा माइटोसिस। माइटोसिस से बनेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में क्या होगी बेटा, स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस। स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस, यहां बनेंगे स्पोर्स, और यही स्पोर्स जो है बनाएंगे बेटा गैमेटोफाइट, यानी कि बेसिकली प्रोथैलस वाली स्टेज जो है वो वापस बन जाएगी। ये बात हमें यहां पर पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं होती है, राइट। और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे हमारे पास, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। मेल गैमीट्स की बात करेंगे तो एंथ्रीजॉइड्स, जो कि बेटा ट्रांसफर होंगे और पहुंचेंगे आर्किगोनियम के पास। आर्किगोनियम हमने कल भी पढ़ा था कि सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, सिर्फ आर्किगोनियम और आर्किगोनियम में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो वो आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे और वहां पर आपको फ्यूजन दिखेगी। फ्यूजन दिखेगी तो जाइगोट बनेगा बेटा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये हमें बिल्कुल वैसा ही है बेटा जो हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था, इसमें और ब्रायोफाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब बस वो एक बात बोलता है कि भैया जब कभी भी मैं यहाँ स्पोर फॉर्मेशन की बात करूंगा तो मुझे आपको दो बातें बतानी होंगी। कौन सी दो बातें बतानी होंगी भाई? वो बोलेगा देखो भैया सेक्स ऑर्गन तो ठीक है, एंथ्रीडिया लिख लो या एंथ्रीडियम लिख लो, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले एंथ्रीडियम लिख दिया था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां पे एंथ्रीडियम लिखते थे हम या एंथ्रीडिया लिख रहे हैं। गैमीट्स एंथ्रोजॉइड लिख रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया लिख दो या आर्किगोनियम लिख दो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा कभी भी, ये सेम सी ही बात बेटा वहां पर आपको नजर आएगी। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वो आपको कहते हैं देखो जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ बात ये है कि कुछ जो स्पीसीज होती हैं बेटा वो क्या करती हैं बेटा, दो तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। देखो ये वाली बात तो यहाँ हो गई हमारी, वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर ट्रांसफर मेल गैमेट्स टू आर्किगोनियम, मेल गैमेट का नाम एंथ्रेजॉइड होगा, जाइगोट से मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट्स बनेंगे। अब यहां से जो स्पोर्स बनने हैं वो या तो हो सकता है सारे एक जैसे बनेंगे या हो सकता है अलग अलग तरीके के बनेंगे। अगर वो सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, जैसे कि इस वाले केस में सब सेम डायमेंशन के हैं बेटा, जो डायमेंशन आपको यहाँ नजर आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये होमोस्पोरस कंडीशन है। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी डायमेंशन अलग नजर आ रही होगी स्पोर्स की, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। ज्यादातर मेजॉरिटी होमोस्पोरस ही होते हैं, जैसे देखो मेजॉरिटी, जैसे कि लाइकोपोडियम, लाइको का मतलब होता है, अगर इसको मैं लिख दूं बेटा ठीक से तुम्हारे लिए, लाइको का मतलब होता है वॉल्फ, पोडियम का मतलब फुट होता ही है, इक्वेस्टियम हॉस्टेल होता है, टेरेस विंग्स होती हैं, हम जानते हैं पहले से ही। अलग स्पोर्स अगर बनाए गए तो मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के बनाए जाएंगे, इसमें सेलिग्नेला और सेल्विनिया है। सेल्विनिया का नाम मैंने आपको बताया था कि एक ऑथर है इटालियन जिनका नाम था एंटीनियो सेल्विनी, एंटोनियो या एंटीनियो ऐसा ही कुछ नाम था, सेल्विनी, उनके नाम पर हम इसको रखते हैं, राइट। तो दो स्पोर्स हो गए भाई। अब जो इसमें बड़े वाला, अगर ऐसी कंडीशन है हेट्रोस्पोरस, तो बड़े वाला स्पोर जो होगा बेटा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी कल को यहाँ से मेल गैमेट आएंगे और यहाँ से फीमेल गैमेट आएंगे और इनका आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। बस अब बात ये होती है यहाँ पर
कि जैसे होमोस्पोरस कंडीशन में तो हमने बता दिया था कि प्रोथैलस फ्री लिविंग होगा, बट इस केस में बेटा अगर ऐसी सिचुएशन है तो होमोथैलस जो है बेटा वो फ्री लिविंग नहीं होगा। बस ये यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि मेगास्पोर ने जर्मिनेट, स्पोर से ही जर्मिनेट होके बनना है बेटा, इसने जर्मिनेट करा और ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया जर्मिनेट करके, इसने जर्मिनेट करके मेल बना लिया। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा कि गैमेटोफाइट जो होगा वो अलग नहीं होगा स्पोरोफाइट से, वो उसके ऊपर रहेगा थोड़ी देर के लिए। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर एवर, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए रहेगा। जैसे वहां स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट पे रह रहा था ब्रायोफाइट में, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहेगा। पहली बार ये चीज देखी गई थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये गैमेटोफाइट उसी के पास रहेगा बेटा, मान लीजिए मैंने कहा स्पोरोफाइट की बॉडी है और स्पोरोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट है, तो यानी कि फीमेल गैमीट जो है वहीं पर है, तो जब मेल गैमीट आएगा उससे फ्यूज करने के लिए तो उसे स्पोरोफिटिक बॉडी के पास ही आना पड़ेगा। यानी जो लाइन एनसीईआरटी में फिर लिखी जाती है कि जाइगोट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। लेकिन फीमेल गैमेटो, वो तो सच ही हमेशा ही ऐसे होना है कि फीमेल गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होगी वहाँ फीमेल गैमेट बनेगा, यानी आर्किगोनियम होगा उसके पास, और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन तो वहीं पे एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन पहले क्या था कि वो गैमेटोफाइट सेपरेट हो जा रहे थे, अब वो गैमेटोफाइट यहीं पर है। इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि गैमेटोफाइट अब की बार रिटेन्ड है। जैसे देखो यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो गैमीट फॉर्म तो हो रहे थे, बट प्रोथैलस तो फ्री लिविंग था, है ना, स्पोर अलग गिर गए थे। अब वो कह रहा है कि ये जो स्पोरेंजिया है बेटा, ये स्पोर्स को बाहर नहीं रिलीज करने वाला है, स्पोर्स अंदर ही रहेंगे, जिसकी वजह से स्पोर से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट या स्ट्रक्चर के अंदर ही बनेगा। तो कल को एंथ्रोजॉइड को भी तो यहीं आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो एम्ब्रियो बेसिकली स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही बनेगा, ऐसा वो कह रहा होता है हमें। इसका मतलब ये निकलता है, तो लिखा भी होता है फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होती है बेटा विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे है, स्पोरोफाइट के पास है। कहाँ पे है वो, स्पोरोफाइट के पास, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट किसके पास है, स्पोरोफाइट के पास है। इस इवेंट को एनसीईआरटी में लिख दिया जाता है, दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। दिस इवेंट, ये जो इवेंट बेटा यहाँ पर हमने मान लो इसको बोल देते हैं फर्स्ट इवेंट, है ना, तो ये जो फर्स्ट इवेंट होता है बेटा, बोला जाता है दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट फॉर्मेशन। कैसे भाई, इसमें बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, आपने एक बात सिखा दी उसे कि एम्ब्रियो को अंदर रखा जा सकता है ग्रोथ करते वक्त। उसे डायरेक्टली नेक्ड स्पोर को, इवोल्यूशन ने ये सीखा कि नेक्ड स्पोर को बाहर भेजना सक्सेसफुल बात नहीं है, आप उसे अंदर ही रख सकते हो। यानी कि जो एम्ब्रियो है बेटा, डेवलपमेंट कहाँ हो रही है एम्ब्रियो की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो विद इन हो रही है, बाहर नहीं हो रही है, और उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंटल बॉडी कौन है, स्पोरोफिटिक, उससे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के थ्रू इसको भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि इसको फिर सीड ही क्यों नहीं कह देते, सीड का प्रिकर्सर क्यों कह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सीड के अंदर जनरली हम तीन चीजें कहना चाहते हैं। पहला एम्ब्रियो, वो यहां पर है। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि उसके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए, और तीसरा स्टोर्ड फूड होना चाहिए। इस केस में जो मेन लैक है जिसकी वजह से आप इसे नहीं कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, सीड नहीं कह रहे हो, तो इसलिए नहीं कह रहे हो बेटा कि लैक्स इंटोगमेंट या सीड कोट। क्या नहीं है इसके पास, इंटोगमेंट नहीं है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप इसे नहीं मान रहे हो। दूसरा, ये डोरमेंसी नहीं शो कर सकता है, नो डोरमेंसी शोन। सीड क्या करता है, बहुत बार डोरमेंसी भी शो करता है। लेकिन हाँ, आपने एक बात तो सीख ही ली कि भैया अंदर रखा जा सकता है, अंदर रख के ग्रो कराया जा सकता है, तो इसे प्रिकर्सर टू सीड हैबिट जैसा मिलता जुलता इवेंट होता है, इसलिए ऐसी लाइन बेटा वहां पर लिखी जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि 4 क्लासेस होती हैं बेटा इसमें। साइलोस्पिडा, साइलो का मतलब होता है बेटा मैं आपको बता दूं नेक्ड, और स्पिडा का मतलब होता है अपीयरेंस।
क्योंकि इसमें ट्रू लीव्स नहीं होती, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नेक्ड अपीयरेंस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। लाइकोपिडा वोलफुट में बता चुका हूं। स्फिनोस्पिडा, स्फिनो का मतलब होता है वेज, ये यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। स्फिनो शब्द जब भी आएगा उसका मतलब होता है वेज शेप, वेज शेप लीव्स होती हैं। स्पिडा का मतलब वही अपीयरेंस है जैसा कि पहले भी था। उसके बाद बेटे टेरोस्पिडा, टेरो का मतलब विंग्स है। इन सबके एग्जाम्पल्स भी लिखे गए हैं, इसके अलावा भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं। सिलिग्नेला के साथ अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो लाइकोपोडियम है, और टेरोस्पिडा के साथ देखोगे तो फर्न्स के अलावा ड्राइव टेरेस या टेरेस भी है। टेरेस, ड्राइव टेरेस का मतलब होता है ऑक फर्न, ड्राइव मतलब ऑक, टेरेस मतलब फर्न, यानी फर्न्स विच आर ग्रोइंग नियर द ऑक ट्री। तो ये नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए अच्छे से। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म्स प्रोटोनीमा। तो देखो प्रोटोनीमा जो था बेटा हमारे पास वो तो था मॉसेस के केस में क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस जुवेनाइल गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है। एंथ्रीडियम कहां पर है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया, जहां से कि गैमेट्स बनते हैं। आर्किगोनियम फीमेल होता है, ये भी पढ़ा है। डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है 2n होना चाहिए, यानी स्पोरोफिटिक वाली बात को कहता होगा डिप्लॉन्टिक वो। हेप्लॉन्टिक का मतलब गैमेटोफिटिक होता है, जहां से जिसमें माइटोसिस से गैमीट्स बनते हैं। स्पोरोफाइल एंड आइसोगैमी, तो स्पोरोफाइल का मतलब भी आपने स्पोरोफिल का मतलब भी समझा था कि वो लीव्स जिनके पास स्पोर्स होंगे, स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया या स्पोर्स। आइसोगैमी मतलब ऐसे गैमेटिक फ्यूजन जहां पे दोनों गैमेट्स का साइज सेम होगा, जैसे यूलोथेरिक्स से स्पायरोगैरा में हो रहा था। हालांकि वहां पे भी डिफरेंस था कि आइसोगैमस होते हुए वो फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में सारे कर चुके हैं। रेड ब्राउन एल्गी, तो देखो डिफरेंस आसान है भाई कि ये रोडोफाइसी है, ब्राउन एल्गी जो है फियोफाइसी है। यहाँ फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट है बेटा, यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है। तो इसमें कोई भी रेड एल्गी में बेटा फ्लैजिला नहीं होता, उसमें एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है। लिवरवोर्ट्स एंड मोसेस, तो यहाँ पे लिवरवोर्ट्स में प्रोटोनिमा नहीं होती, मोसेस में प्रोटोनिमा पाई जाती है। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, उसमें मल्टीसेलुलर होते हैं। होमोस्पोरस, जैसे यहां पर हमने बात की थी बेटा आइडेंटिकल स्पोर्स, जैसा कि ड्रायोटेरिस। और हेट्रोस्पोरस यानी कि डिफरेंट स्पोर्स, प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट, जैसे कि सिलिग्नेला या सेल्विनिया। तो एक बार अगर हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना कभी भी कोई बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं होता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाते हैं तो मिला सकते हैं कि क्लैमिडोमोनास तो बेटा देखो एल्गी है, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म है, पढ़ेंगे अभी हम। सेलिग्नेला टेरिडोफाइटा, स्फिग्नम जो है वो मॉसाया स्पाइनी शर्ब है, हमने पढ़ा हुआ है, उन सब के बारे में आगे भी लिखा हुआ है। फिर एग्जाम्पलर में देखिए, अच्छा नीट का क्वेश्चन डल गया है। स्फेनोस्पिडा बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स, अभी हमने क्लास में पढ़ा था, इसी साल क्वेश्चन आया था। प्रोथैलस क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है बेटा, लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स इज प्रोथैलस, है ना। ऐसा नहीं है बिफोर द थैलस, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सीधा सीधा। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, इसका आंसर जिम्नोस्पर्म्स होगा, बट कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, इसलिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे रख लिया है। वहां पर भी मैंने जैसे आपको बताया था कॉर्न्स वगैरह चीजें पाई जाएंगी, बट वो थोड़ी वुडी होंगी और इसके कॉर्न्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसने सीक्वेंस पूछा टेरिडोफाइट्स का, तो भैया थर्ड आंसर होता है इसमें BADEC। सबसे पहले मियोसिस होती है स्पोर मदर सेल्स में, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोथैलस स्टेज आती है, उन स्पोर्स बनकर हम गैमेटोफिटिक स्टेज बनाते हैं। उसके बाद आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात आती है। फिर आर्थ्रोजॉइड्स आएगा आर्किगोनिया के पास, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। तो BADEC जो है बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। हेट्रोस्पोरस कौन है? तो सेलिग्नेला और सेल्विनिया है, जैसा कि हम जानते हैं। फिर इस वाली इक्वेशन को अगर हमें मैच करना हो तो यहां पर भी वही है बेटा, देखो फर्न पकड़ लो आप, जैसे फर्न इज 3 डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। तो फर्न इज 3, फर्न ही टेरिडोफाइट है, तो B3 एक ही ऑप्शन में है। तो आप यहाँ पे आराम से आंसर पे पहुंच सकते थे कि A2 होगा, B3 होगा, स्पाइरोगैरा डोमिनेंट फ्री लिविंग होगा, C4 होगा, फिनेरिया इज डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपने एक बार एक ऑप्शन को पिक कर लिया तो। जेंडर लाइक दिस, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं भाई इनको। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स किस में है? इसमें से इक्वेस्टियम में है, अभी पढ़ा था हमने। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार ऐसा कब हुआ था कि गैमेटोफिटिक इज विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम? तो ऐसा बेटा पहली बार टेरिडोफाइट्स में हुआ था, अभी पढ़ा है हमने। तो देखो ये हमारे सारे क्वेश्चंस जो है बेटा यहाँ पर हो गए।
हमें अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अभी आपको फिर भी कोई डाउट है काउंसलिंग या किसी चीज़ को लेकर तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगली क्लास में बेटा आज शाम को या कल हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।